नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टार स्टूडेंट्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ऑलरेडी 3 क्लास क्लॉक पर कर चुके हैं, तो आज बारी है क्लास 4th की। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था? कल लास्ट क्लास में हमने जाना था 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में। ठीक है भाई, ये चीज हम देख चुके थे। कल लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं संपाती या कोइंसाइड बोलते हैं, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? संपाती या कोइंसाइड। हमने क्या बोला था कि 12 घंटे में 11 बार बनती है। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार बनती है, क्योंकि ये हर घंटे में एक बार बनती है। हर घंटे में एक बार बनती है। सर, अगर हर घंटे में एक बार बनती है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बट मैंने बोला था यहाँ पे जो गलती वाला पॉइंट है ना, गलती वाला पॉइंट वो है 12 बजे वाला। 12 बजे वाला जो गलती वाला पॉइंट कैसा कि 11 से 12 के बीच नहीं बनता। अब कायदे से 11 से 12 के बीच एक बार बनना चाहिए था, क्योंकि हर घंटे में एक बार बन रही, तो 11 से 12 के बीच एक बार बनना चाहिए था, बट नहीं बनता। 12 से 1 के बीच भी नहीं बनता। फिर बनता कब है? फिक्स 12 बजे बनता है। अगर फिक्स 12 बजे बनता है तो यहाँ पे ये पॉइंट था जहां पे 11 से 1 के बीच केवल 12 बार बनी, 12 बजे बनी, मतलब एक बार बनी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 11 से जब मैं 1 पे जाऊंगा तो 2 घंटे बीत चुके। अब 2 घंटे में एक बार बनी है, 2 घंटे में एक बार बनी। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारे घंटे में बनी है। बाकी देखो 12 घंटे होते हैं तो 10 घंटे में 10 बार बनी, 10 घंटे में 10 बार बनी, बट यहाँ पे 2 घंटे में एक बार बनी, तो 10 और 1 11। ठीक है, ऐसे हमने 90 डिग्री के बारे में देखा था कि 90 डिग्री जो है 12 घंटे में 22 बार बनती है, और हर घंटे में 2 बार बनती है। हर घंटे में 2 बार बनती है सर, तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए। बट मैंने बताया था 9 वाला और 3 वाला लफड़ा, कि 9 वाला और 3 वाला लफड़ा कैसा था कि सर हर घंटे में 2 बार बनती है, तो 8 से 9 के बीच भी 2 बार बनना चाहिए, और 9 से 10 के बीच भी 2 बार बनना चाहिए। बट 8 से 9 के बीच एक बार बनती है, 9 से 10 के बीच भी एक बार बनती है। बीच में कॉमन कौन है? 9, तो फिक्स 9 बजे दोनों में कॉमन आ जाता है, तो 9 बजे जो है एक बार बनती है। तो टोटल कितना होगा? 3 बार। ऐसे हमने देखा था काय के बारे में? 3 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या 9 और 3 का लफड़ा पड़ता है। तो अगर आप 3 को भी देखोगे तो 3 को किस प्रकार देखोगे? 2 से 4, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3 के बीच एक बार, 3 से 4 के बीच भी एक बार, फिक्स 3 बजे हाँ एक बार। तो टोटल कितना होगा? 3। तो बस कायदे से बनना चाहिए था कितना? 2 घंटे में 4 बार, तो एक कम यहाँ हुआ, एक कम यहाँ हुआ, तो टोटल 2 कम हो गए। तो 2 कम हो गए, तो 12 दूनी 24 में 2 कम करो तो कितना आ जाएगा? 22। अगर 12 घंटे में 22 बार, तो आप खुद बताओ 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। सीधी बात है। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? 180 डिग्री के बारे में जाना था हमने। फिर काय के बारे में जाना था भाई? 180 डिग्री के बारे में हमने जाना था। क्या देखा था कि हर घंटे में एक बार बनता है। अगर हर घंटे में एक बार बनता तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। बट यहाँ पे भी सेम लफड़ा था 6 बजे वाला। 6 बजे वाला लफड़ा क्या था कि सर 6 बजे वाला यह था कि 5 से 6 के बीच नहीं बनती, 6 से 7 के बीच नहीं बनती। फिर कब बनती है? फिक्स 6 बजे बनती है। तो 6 बजे मतलब 2 घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार, बाकी 10 घंटे में 10 बार। बाकी जो भी 10 घंटे थे ना, उन 10 घंटे में 10 बार बनती है। बट जो 6 बजे है ना, 2 घंटे में एक बार बनती है। तो 10 तो वो 1 ये 11, कितना होगा? 11। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। देखो, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो आज अपने जुलूस को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखो आज हम क्या देखेंगे? देखो, स्पेशल केस देखेंगे कुछ, है ना, कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे? जैसे कि मान लो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन बोलूं, मान लो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन बोलूं, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी 1 दिन में कितना तेज अथवा धीमी हो जाएगी? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अब कि यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को, मिनट की सुई, जो मिनट की सुई, वैसे भी सीधी बात है भाई, मिनट की सुई तेजी चलती है, मिनट की सुई तेजी चलती है। तो बोला कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, मतलब घंटे की सुई को पार करने में 65 मिनट का समय लगा। अच्छा, ये वही क्वेश्चन नहीं हुआ कि जब दिशा समान हो, क्योंकि जिस दिशा में घड़ी की घंटे वाली सुई चल रही है, उसी दिशा में घड़ी की मिनट वाली सुई चल रही है। जब भी दिशा समान हो तो चालें घट जाती है। ठीक है ना, और चाल इंटू समय दूरी होता है। ठीक है, तो घड़ी 1 दिन में कितना तेज अथवा धीमी हो जाएगी? ठीक है भाई, तो देखो हमेशा बात ध्यान रखो, देखो हमेशा बात ध्यान रखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखो सीधा फॉर्मूला बताता हूं मैं। देखो, ये मैथ्स ही लगा है, समय गुणा ये चाल, इतना टाइम्स इतना आगे,
बराबर वही होता है भाई, ठीक है। तो अब हम मेरे को एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना भाई। 65 सही 5/11 माइनस समय, ये क्या है, समय बटे में फिर से वही समय, जो समय यहाँ है वही समय यहाँ पे है, जो समय ऊपर है वही समय नीचे है, गुणा में कुल समय, गुणा में क्या है, कुल समय, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, बिल्कुल ध्यान समझना, हमारा फॉर्मूला क्या है सर, हमारा फॉर्मूला यह है कि 65 सही 5/11 माइनस टाइम मतलब कि समय बटे में फिर से समय, बटे में फिर से क्या है समय, इंटू में करोगे क्या, कुल समय, इंटू में क्या आ जाएगा, कुल समय। आप देखो अगर इस फॉर्मूले से चलूं तो बिल्कुल ध्यान समझना, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने समय में, 65 मिनट में पार कर देती है, कितने मिनट में, 65 मिनट में पार कर देती है, तो घड़ी एक दिन में, मतलब कुल समय मिल गया, कुल समय। देखो एक दिन दे, 2 दिन दे, 3 दिन दे, यही क्या होता है हमारा कुल समय होता है। तो आप ध्यान समझो यहाँ पे, सर सीधा फॉर्मूले मान रखेंगे, कितना तेज अथवा धीमी हो जाएगी ये पता लगा लेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो तेज हुई, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो धीमी हुई, अगर धनात्मक मान आया तो तेज हुई, ऋणात्मक मान आया तो धीमी हुई। तो सीधी बात है, क्या करना है सर, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, अच्छा टाइम कितना, 65, टाइम है 65, अपॉन में फिर से कितना, वही 65, इंटू में, क्योंकि जो यहां वही यहां, ऊपर समय नीचे समय, इंटू में क्या, कुल समय, कुल समय कितना, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 65 सही 5/11 में से 65 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 5/11, 5/11 बचेगा, बटे में कौन है 65, तो बटे में 65 लिख दो ऐसे कैसे, इंटू में क्या है 24, इंटू में क्या है 24, बस इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 से काटो, 5 कम 5, ठीक है, 5 से 15 13, बस आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24/143, 24/143, और पॉजिटिव आया तो मतलब इतना तेज हो जाएगी, पॉजिटिव आया तो मतलब ये तेज है, ठीक है, इतना तेज हो जाएगी। ये भाई पढ़ी गई नहीं पढ़ी समझ इसमें, ठीक है। देखो भाई अब ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। मिनट की सुई, वापस बोला है मिनट की सुई किससे, घंटे की सुई से 60 मिनट में पार कर देती है। क्या टाइम मिल गया हमें, उसने बोला है 60 मिनट में पार कर देती, मतलब समय मिल गया हमें, कर देती है तो 22 घंटे में, कितने घंटे में, 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज हो जाएगी। अच्छा कुल समय, देखो पिछली बार कुल समय एक दिन दिया था, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इस बार उसने कुल समय कितना दिया है, 22 घंटे। अगर 22 घंटे कुल समय दिया है तो आप खुद बताओ मेरे को एक बात कि सर हमारा फॉर्मूला ये था ना, 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन में फिर से टाइम, फिर यहां पे क्या था, टोटल टाइम मतलब कि कुल समय, कुल समय, जो कि कुल समय इस बार कौन है, 22 है, और टाइम कितना है, टाइम 60 है। तो बस डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर 65 5/11 माइनस 60, और जो ऊपर वही नीचे, इंटू में 22, कुल समय कितना आ गया 22, इसे कैलकुलेट कर दो। 65 में से 60 जाएगा, बचेगा कितना, 5 सही 5/11, 65 में 60 जाएगा, बचे कितना, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 अगर बचा, आप खुद बताओ यहाँ पे बचेगा कितना, 5 सही 5/11, क्या 5 सही 5/11 को आप ऐसे लिख सकते, 11 पंजे 55 और 5 60/11, क्या लिख सकते हो भाई 60/11, तो मैं डायरेक्ट घटा के यही लिखता हूं 60/11, और बटे में कौन इंतजार कर रहा है, बटे में ये 60 बेटा है, 60 इंतजार कर रहा है, इंटू में क्या करोगे 22, बस 6 60 कैंसिल, 11 दूनी 22, पूरा पूरा कट गया, मतलब कितना घंटे आगे हो जाएगी वो, 2 घंटे आगे हो जाएगी। अगर पॉजिटिव आया तो कितना आ जाएगा, धनात्मक, तेज हो जाएगी भाई, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तेज हो जाना, ठीक है। अगर नेगेटिव आता तो क्या हो जाता, धीमे, ठीक है। मैं बोल सकता हूं 2 घंटे आगे, या 2 घंटे को आप बोलो 120 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटे में दिया तो 2 घंटे, मिनट में दिया तो 120 मिनट, ठीक है भाई। इतना क्लियर है, इसे अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम ही क्वेश्चन है, वही पैटर्न पे। मिनट की सुई 70 मिनट में घंटे की सुई को
पार कर देती है। मतलब 70 मिनट, मतलब समय दे दिया हमारा 70 मिनट लगे, तो 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी, तो 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान समझना, मैंने क्या बोला है, मैंने एक सीधी बात बोली है कि हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे 65 सही 5/11 माइनस का समय अपॉन में समय, मतलब जो समय ऊपर वही समय नीचे, इंटू में क्या है कुल समय, इंटू में क्या है कुल समय। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 65 5/11 माइनस कितना इस बार 70। अच्छा, आपको एक बात सीधी दिख पा रही होगी यहाँ पे, बटन में फिर से क्या लिखूंगा 70, इंटू में क्या आ जाएगा कुल समय, और कुल समय इस बार कितना है 77 घंटे, कुल समय कितना है इस बार 77 घंटे। देखो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही होगी बिल्कुल कि सर इस बार जो 70 है ना, 70 वो बड़ा है, तो मैं 65 में से घटाऊंगा तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। भाई अगर बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है कि घड़ी धीमी हो जाएगी। इस बार घड़ी तेज नहीं होगी, इस बार घड़ी क्या हो जाएगी धीमी, क्योंकि आंसर कैसा आएगा मेरा नेगेटिव। क्या इनको घटा दे भाई, घटा दो। देखो मैंने, अगर आपने देखा हो वो जो स्टार्टिंग में घड़ी वाले क्वेश्चन में जब हमने पहली क्लास की थी पहले दिन, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से, मान लो 70 में से 65 सही 5/11 घटाना है, तो उस दिन ही बताया था कि 65 से ज्यादा है ना, ये 65 से ज्यादा है तो 65 की जगह 66 घटा दो, तो 70 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और फिर क्या करो इन दोनों को घटा दो, तो 11 में से 5 गया 6/11, ये उस दिन ही बता दिया था मैंने। तो वही काम यहाँ पे कर सकते हैं हम, वही सेम काम कि सर 70 में से 65 घटाना है ना, 70 में से 65 घटाना कि 65 से थोड़ा ज्यादा घटाना, सर 65 से थोड़ा ज्यादा घटाना, तो 65 की जगह 66 घटा दो, तो 70 में 66 जाएगा 4 बचेगा, फिर मैंने बोला था 11 में से ये ऊपर वाला 5 घटा दो, तो 11 में से 5 जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा कितना 11, ये मैंने घटा दिया। और आपको पता है बड़ी वैल्यू माइनस के, तो माइनस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस सिर्फ दिखाता किसको है, माइनस सिर्फ दिखाता है कि घड़ी क्या हो गई है धीमी। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट कर दो, 11 चुक 44 और 6 कितना आ जाएगा 50, तो 50/11 इंटू में 70, क्योंकि नीचे 70 है ना, इंटू में 77, बस कैलकुलेट कर दो, 11 सते 77, 7 दाम 70, 0 0 कैंसिल, नेगेटिव आंसर आया, मतलब कि घड़ी 5 घंटे धीमी हो गई। घड़ी जो है 5 घंटे क्या हो चुकी है धीमी, धीमी धीमी धीमी। आया कि नहीं आया भाई आंसर? क्या इसमें किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ जाए अब आगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो, अब है देखो टाइप 2, टाइप 2 में क्या बोलेगा, जहां पे घड़ी क्या हो जाती है भाई, देखो घड़ी की जो सुइया है स्लो या फास्ट हो जाती है, ठीक है धीमी, जैसे मान लो क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर फॉर्मूले बात है। इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे मान लो बोलता क्या है टाइप 2 में कि घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, मतलब यहाँ पे तेज वर्ड का यूज हुआ है, घड़ी जो लगातार क्या हो रही है तेज, घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट क्या थी पीछे, मतलब लगातार तेज हो रही है वो, मतलब पहले क्या थी वो पीछे थी। उसने देखा जब यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई, कितना मिनट आगे हो गई 7 मिनट आगे हो गई, मतलब जो घड़ी पीछे थी वो घड़ी अब क्या हो गई आगे, तो सही समय कब दिखाया होगा। देखो आपको खुद को एक बात पता है कि अगर मान लो घड़ी यहाँ पे पीछे थी तो वो घूम के आएगी यहां तक, जब आएगी वापस से किसी भी दिन आएगी, तो एक तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे वो सही समय दिखाएगी, एक बिंदु ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो सही समय दिखाएगी, और वही समय पूछा है कि सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो भाई वापस फॉर्मूले बात है, फॉर्मूले को समझ लेते हैं आखिर क्या है। देखो उसने बोला है कुछ भी नहीं, चाहे धीमी हो चाहे तेज हो, चाहे धीमी हो चाहे तेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, जो स्लो और फास्ट है, धीमा और तेज, उनको जोड़ देना है। जैसे आप बोला है धीमी हो या तेज हो, धीमा हो तो धीमा लिख देंगे ऊपर, तेज हो तो तेज लिख देंगे ऊपर। ठीक है, फिर क्या बोला है, धीमा और तेज जो भी है उसको जोड़ देंगे और इंटू में कुल समय। आपको बताओ यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कुल समय कितना है, तो बोलो
रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक कितने दिन हो गए? रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, कितने घंटे बीत चुके? 48 घंटे बीत चुके हैं। क्योंकि आप खुद बताओ, रविवार से मैं जाऊंगा सोमवार पे, रविवार से कहां गया मैं? सोमवार पे, और सोमवार से मैं गया मंगलवार पे। तो आप खुद बताओ ना सर, यहां से यहां तक एक दिन, यहां से यहां तक एक दिन, क्योंकि शाम ही शाम है ना भाई, दोनों शाम है। तो बिल्कुल आप खुद बताओ, 24 घंटे यहाँ, 24 घंटे यहाँ, टोटल कितने घंटे? 48 घंटे। तो सर कुल समय तो मिल गया। तेज हो रही है, आप खुद बताओ। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट धीमे थी, पीछे थी। अगर पहले क्या थी? वो पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे क्या थी? वो पीछे थी। तो आप खुद बताओ, पीछे थी। इस फॉर्मूले मान रख दे, है ना। 5 मिनट पीछे थी तो 5 लिख दो ऊपर, ठीक है। अगर 5 मिनट पीछे थी तो आप 5 ऊपर लिख दीजिए पहले, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर सर अपोन में होता क्या है? अपोन में दोनों चीजें जुड़ जाती है। अपोन में क्या होगा? दोनों चीजें जुड़ जाती है। मैं बोल सकता हूं सर 5 मिनट धीमे और यहाँ पे 7 मिनट आगे। अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ूंगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 इंटू में टोटल समय। टोटल समय कितना है सर? टोटल समय है 48 घंटे। तो यहाँ पे आप 48 घंटे लिख सकते हो। बस इसे कैलकुलेट कर दो। 12 चौका 48, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, मतलब कि 20 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा। 20 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। तो आप मेरे को खुद बताओ भाई कि रविवार शाम 5 बजे से, रविवार 5 PM से मैं गया सोमवार 5 PM तक। तो सर रविवार 5 PM से सोमवार 5 PM तक तो 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे हो जाते हैं ना। तो मतलब 20 जो है 20 वो 24 से 4 कम है भाई। 20 जो है 24 से 4 कम है। तो इस 5 PM में 4 कम कर दो, 5 PM में 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 1 PM। कितना आंसर आ जाएगा? 1 PM। मतलब कि 1 बजे वहां समय है जहां पे उसने सही समय दिखाया होगा। या फिर इस रविवार जो 5 घंटे है इसमें 20 जोड़ दो, रविवार जो 5 बजे है इसमें 20 घंटे जोड़ दो, तो भी कितना आ जाएगा? 1 PM। और ये कौन सा 1 PM है? सोमवार का। मतलब कि सोमवार 1 बजे, सोमवार दोपहर 1 बजे उसने सही समय दिखाया होगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है भाई आपको? क्या इतना क्लियर है? बढ़े आगे फिर, बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा टाइप 3 है तो टाइप 2 को देख लेते हैं। देखो और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। मान मैं बोलता हूं एक घड़ी जो तेज हो रही है, तेज हो रही है, ठीक है। रविवार शाम 8 मिनट पीछे हो जाती है, पीछे, तथा भाई अगर वो तेज हो रही है तो रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट क्या थी? पीछे। तथा बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे। 10 मिनट क्या आगे? 10 मिनट आगे हो जाती है। तो वही पूछा है सही समय कब दिखाया होगा। सही समय कब दिखाया होगा? सही समय ज्ञात करो, सही समय कब दिखाया। तो आपको एक बात पता है भाई, हमने अभी फॉर्मूला लिखा था कि सर स्लो हो तो स्लो लिख देंगे, फास्ट हो तो फास्ट लिख देंगे। अपन में स्लो प्लस फास्ट को जोड़ देंगे, स्लो प्लस फास्ट को जोड़ देंगे, इंटू में कुल समय लिख देंगे। इंटू में क्या लिख देंगे? कुल समय। आपको पता है यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सर शाम 5 बजे से, ये वही हुआ ना, रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक। अगर मैं रविवार से सोमवार पे चलूं, सोमवार से मंगलवार पे चलूं और मंगलवार से बुधवार पे चलूं, तो सर 24 दूनी 48, 24 के 72 घंटे हो जाते हैं। हो गए टोटल 72 घंटे हो गए। तो कुल समय तो सर मिल गया हमें कितना? 72 घंटे। अब मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखता हूं? जो भी स्लो या फास्ट होता है, 8 मिनट पीछे तो 8 लिख दो। तो मेरे को पता है कि 8 मिनट पहले पीछे थी, फिर 10 मिनट क्या हो गई आगे। फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को स्लो प्लस फास्ट को जोड़ देते हैं। तो 8 और 10 कितना हो गया? 18। 18 चुको 72, 8 चुको 32। सर 32 घंटे बाद। अब 32 घंटे बाद आप खुद बताओ सर, यहां से यहां तक 24 घंटे होते हैं, मतलब कि 24 घंटे हो चुके हैं। फिर से यहां से यहां तक देखे तो 24 घंटे मतलब 48 घंटे। कितने घंटे हो गए? 48। अब ये जो 32 है, ये जो 32 है,
ये 48 से कितना कम है? 48 से अगर मैं देखूं कि 32 जो है 48 से कितना कम है, तो 16 कम है। मतलब कि मंगलवार से 16 घंटे पहले, मतलब मंगलवार शाम 5 बजे से 16 घंटे पहले, या फिर ऐसे ही जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर मान लो मैं बोलता हूं कि रविवार से सोमवार पे मैं गया, रविवार से मैं सोमवार पे गया तो 24 घंटे बीत चुके हैं सर। अब ये 5 PM था यहाँ पे, रविवार का 5 PM, तो अब सोमवार का 5 PM हो गया। अब अगर मैं बोलूं सोमवार से मैं कहा जाऊंगा? मंगलवार पे। सोमवार से मैं मंगलवार पे जाऊंगा, बट आप खुद देखो अभी सोमवार की कितनी बजी है? 5 बजी है। सोमवार की शाम 5 बजे है, 24 घंटे हो चुके हैं। 32 घंटे तक पहुंचने के लिए मुझे कितने 6 और 2 8 घंटे और चाहिए, मतलब 8 घंटे और जोड़ दो, तो 5 PM में 8 घंटे और जोड़ दो ना भाई। 5 PM में अगर आप 8 घंटे जोड़ोगे तो 5 और 5 10 घंटे, 10 और 3 13, मतलब कि 1 बजे। तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि 1 बजे तो मंगलवार लग जाएगा ना रात को। तो मंगलवार 1 AM पर, मंगलवार 1 AM पर रात की, भैया रात में होता है AM, रात में होता है क्या? AM। 1 AM पर मतलब मंगलवार की रात 1 AM पर वो सही समय दिखाएगी। क्या इतना क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इस पे देखो, मैंने बोला मान लो कि रविवार शाम 4 बजे, रविवार शाम 4 बजे, ठीक है, 3 मिनट तेज थी। फिर सोमवार या सोमवार की जगह थोड़ा आगे बढ़ाते हैं भाई, थोड़ा है ना। सोमवार की जगह आप कर लो मंगलवार या बुधवार, ठीक है। मंगलवार देखो अभी तेज थी ना, तो अब बहुत धीमी हो रही है। मंगलवार, ठीक है, 4 बजे या मंगलवार 4 बजे मैं बोल सकता हूं 7 मिनट धीमी हो गई। 7 मिनट क्या हो गई? धीमी। तो सही समय कब दिखाया होगा? तो सही समय पूछा मैंने, तो सही समय तो आप खुद बताओ, आप करते क्या हो? जो स्लो या फास्ट होता है वो ऊपर लिखते हो। पहले क्या हो रही है? तेज, तो पहले क्या आया? 3, तो पहले 3 ऊपर लिख दो। बटे में अगर आप देखो तो आप इन दोनों को जोड़ते हो, 3 और काय को जोड़ोगे? 7 को जोड़ोगे, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। इंटू में यहाँ पे लिखते हो आप टोटल समय, कुल समय। तो आप खुद बताओ सर, रविवार शाम 4 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे तक, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, कितने घंटे हो जाते हैं? 48 घंटे। कितने घंटे हो जाते हैं? 48 घंटे। बस इसे कैलकुलेट कर दो भाई, इसे कैलकुलेट कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 चुक 12, 3 8 24, 144। कितना आ जाएगा? 144 बटे में 10। सर ये 144 बटे में जो 10 है ना, ये घंटे में है। काय में? ये घंटे में। अगर मान लो आप ऐसे देखो, इसे आप ऐसे बोल सकते हो 14 सही 2/5। अगर आप भाग लगाओगे तो ऐसे ही करोगे ना, 14 सही 2/5, तो 14 घंटे। कितने घंटे रहेंगे? 14 घंटे और 2/5 मिनट या 2/5 घंटे। 14 घंटे और 2/5 घंटे, जिसको मैं 60 में इंटू करके 12 दूनी 24 बोल सकता हूं। कितना? 24 मिनट। मतलब कि 14 घंटे 24 मिनट के बाद वो सही समय दिखाएगी। 14 घंटे 24 मिनट के बाद सही समय दिखाएगी। देखो मैंने इसमें 10 का भाग लगाया और कुछ भी नहीं किया, है ना। 14:24 के बाद वो सही समय दिखाएगी। अच्छा, किसके 14 घंटे बाद? सर रविवार शाम 4 बजे के बाद। तो रविवार, मैंने बोला रविवार शाम 4 बजे, रविवार शाम 4 बजे अगर आप देखो उसके 14 घंटे के बाद, तो रविवार शाम 4 बजे में अगर आप देखो तो रविवार शाम से मैं सोमवार सुबह 4 तक 12 घंटे बाद पहुंच सकता हूं। सर अगर मान लो मैं इसमें 12 जोड़ूं तो 12 घंटे के बाद घड़ी वापस से घूमेगी ना। तो अगर अभी रविवार की शाम हो रही है तो यहाँ पे सोमवार की सुबह नहीं होगी क्या? सोमवार की सुबह कितने बजे? 4 बजे। सोमवार की सुबह 4 बजे, 12 घंटे हो चुके हैं। अब 2 घंटे और जोड़ दो, क्योंकि 14 घंटे है ना, तो 2 घंटे 24 मिनट और जोड़ दो। तो आप खुद बताओ 6:24 पे 6:24 वही समय होगा जहां पे वो सही समय दिखाएगी, क्योंकि 4 बजे में 2 घंटे और जोड़ दो, 14 घंटे है ना। 14 घंटे क्या मतलब 12 घंटे प्लस 2 घंटे, तो 6:24 AM पर वो सही समय दिखाएगी। यही वो समय होगा जब वो घड़ी सही समय दिखाएगी। भाई इतना क्लियर है क्या? क्या इतना आप सभी महानुभावों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बढ़े फिर आगे।
बढ़िया, फिर आगे टाइप 3 पे, टाइप 3 पे अपने आगे बढ़ जाते भाई। ठीक है भाई, टाइप 3 पे बढ़ जाते हैं आगे। देखो टाइप 3 में क्या है, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है। 24 घंटे में, अच्छा 24 घंटे में 1 घंटा तेज, मतलब 24 घंटे में अगर 1 घंटा तेज तो पूरे 24 घंटे में 25 घंटे हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं बोलूं ना सर 24 घंटे में 1 घंटा तेज, 1 घंटा तेज तो टोटल कितने घंटे होंगे, फिर 25 घंटे होंगे टोटल। टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 25 घंटे। ठीक है, क्या बोला उसने, रविवार शाम 6 बजे सही किया था उसे, मतलब रविवार शाम 6 बजे उसे सही किया था। ठीक है, तब सही क्या होगा जब मंगलवार 8 बजे दिखा रही है। मतलब देखो मंगलवार को वो दिखा रही है कितनी बजे, 8 बजे, मतलब मंगलवार 8 बज रहे हैं तो सही समय क्या होगा, क्योंकि देखो उसकी आदत क्या है कि 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है। अगर 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है तो 48 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप देखो तो देखो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखो, और सीधी बात मैं बताता हूं फॉर्मूला में। देखो देखो करना क्या है, करना क्या है, मान लो देखो 24 घंटे में मैं बोलूं 1 घंटा तेज, तो 24 घंटे में 1 घंटा तेज तो 24 में 1 जोड़ दो 25। तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर ये लिख दो 24 और नीचे ये वाला 25 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो कुल समय। यहाँ पे क्या लिख दो, कुल समय। यहाँ पे क्या लिख दो, कुल समय। वापस देखो, वापस समझो मैंने क्या बोला, मान लो मैं बोलूं 12 घंटे में 1 घंटा तेज, 12 घंटे में 1 घंटा तेज, तो कुछ भी नहीं करना, 1 घंटा तेज हो रही ना, तो 12 में 1 जोड़ दो, 12 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 13, तो वो 13 नीचे लिख दो, और ये जो 12 है ये ऊपर लिख दो, इंटू में क्या लिख दो, कुल समय। इंटू में क्या लिख दो, कुल समय। क्या इतना क्लियर है भाई, क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? ठीक है, बढ़े आगे फिर। ठीक है, वापस देख लो, देखो मान लो मैं बोलूं कि 14 घंटे में 2 घंटे तेज, 14 घंटे में 2 घंटे तेज, तो करना कुछ भी नहीं, 14 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 16, ऊपर लिख दो 16, नीचे लिख दो 14, ऊपर लिख दो 16, नीचे लिख दो 14, इंटू में कर दो कुल समय। इंटू में क्या कर दोगे, कुल समय। करोगे नहीं करोगे? ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ध्यान समझो, सर 24 घंटे में 1 घंटा तेज, मतलब 24 घंटे में कितने घंटे हो जाएंगे, फिर 25 घंटे। तो कुछ भी नहीं करना, इस 25 को लिखो नीचे, इस 24 को लिखो कहां, ऊपर। अब क्या देखना है यहाँ पे, कुल समय। अब कुल समय देखो, ध्यान समझना, कुल समय उसने क्या बोला, रविवार शाम 6 बजे, रविवार से बड़ा लगाओ भाई इसे, रविवार शाम 6 बजे। ठीक है, रविवार शाम 6 बजे सही किया था, तो मंगलवार 8 बजे, अब बोला है मंगलवार 8 बजे, अगर आप मंगलवार 8 बजे तक जाओगे, ठीक है, मंगलवार 8 बजे, ठीक है भाई, इसे एक बार देख लो कि मंगलवार 8 AM है कि PM। ठीक है, मंगलवार रात 8 बजे, मंगलवार रात 8 बजे, ठीक है, ये मंगलवार रात 8 बजे भी है ना। ठीक है, अब आप देखो इसे ध्यान से, देखो उधर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, मंगलवार, अच्छा ठीक है, यहां तक दिख रहा है। ठीक है, मंगलवार 8 बजे, अगर आप देखो यहां से यहां तक कितने समय बीते, तो आप ध्यान समझना, सर रविवार शाम 6 बजे से मैं सोमवार पे जाऊंगा, रविवार से मैं गया सोमवार पे, और फिर मैं सोमवार से गया कहां पे, मंगलवार पे। तो रविवार से अगर मैं सोमवार पे जाऊं तो 24 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, रविवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक पहुंच गया, और सोमवार शाम से 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक पहुंच गया, मैं मंगलवार शाम 6 बजे तक पहुंच गया, तो 24 घंटे फिर से मिल गए। बट इसने तो बोला रात की 8 बजे, तो 2 घंटे और जोड़ दो, 2 घंटे और जोड़ दो, तो 24 दूनी 48 और 2 50 घंटे, क्योंकि 24 घंटे यहाँ, 24 घंटे यहाँ और 2 घंटे ये, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 50 घंटे। 24 24 48 2 50, तो यहाँ पे कर दो 50, बस काटाबीटी कर दो, आसान है भाई, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 48 कितना भाई, 48। तो उसने पूछा क्या था, सही समय क्या होगा जब 8 बजे दिखा रही है, और जोड़ दो, सही समय पता लग जाएगा। तो बस सही समय क्या हो जाएगा भाई, देखो 24 24 48 48, 24 और 24 48 हो जाएगा, तो 48 घंटे बाद, मतलब कि सही समय कितना दे भाई, कहां पे गया अपना, रविवार शाम 6 बजे थी ना, तो रविवार 6 बजे। अगर रविवार 6 बजे में PM पे देखूं, रविवार 6 बजे, तो रविवार से मैं जाऊंगा सोमवार से जाऊंगा मैं मंगलवार पे, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार,
तो यहां से यहां तक 6 बजे 24 घंटे, फिर से यहां से यहां तक 6 बजे 24 घंटे, तो 6 PM और यहाँ पे भी 6 PM, मतलब कि 6 बज रहे होंगे। जब ये दिखा रहा ना 8 बज रहे, जब ये दिखा रहा है ना कि 8 बज रहे, उस समय कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। वास्तव में कितने बज रहे हैं? 6, क्योंकि मैंने 24 और 24 जोड़ा ही तो और कुछ थोड़ी किया। कितने बज रहे हैं भाई उस समय? 6 बज रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है भाई, बढ़े आगे, बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो, घंटे में 12 घंटे में 2 घंटे तेज, 12 घंटे में 2 घंटे क्या हुई? तेज। रविवार दोपहर 2 बजे, रविवार दोपहर 2 बजे, 2 बजे सही किया। रविवार 2 जब मंगलवार 8 AM होगा तो सही समय क्या होगा? तो सही समय क्या होगा? ठीक है, तो जब मंगलवार 8 बजे होंगे तो सही समय क्या होगा? तो सही समय क्या होगा? ठीक है, सही समय क्या होगा? तो आप खुद बताओ सर। 12 घंटे में 2 घंटे तेज, 12 घंटे में 2 घंटे क्या हुई? तेज। तो जोड़ दो, 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14। तो नीचे लिख दो 14, ऊपर लिख दो 12, इंटू में कुल समय। तो कुल समय कितना? आप ध्यान समझो, कुल समय सर रविवार दोपहर 2 बजे से, रविवार दोपहर 2 बजे मतलब कि 2 PM से मैं आ रहा हूं कहां पे? मंगलवार। कहां जा रहा हूं मैं? मंगलवार 8 AM तक, मतलब मंगलवार की सुबह तक। तो रविवार से अगर मैं जाऊं सोमवार पे, अगर रविवार के दोपहर 2 बजे हैं तो यहाँ पे सोमवार के दोपहर 2 बजा लूं, तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। 24 घंटे तो ये हुए। अब ध्यान समझना सर, सोमवार की मैं दोपहर में हूं, तो अगर मान लो मैं इसमें 12 घंटे ऐड करूं ना, 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे में घड़ी घूम जाती है। तो अगर ये अगर मैं बोलूं इसमें अगर मान लो मैं 12 घंटे जोड़ूं तो 2 बजे से 2 बजे पे पहुंच जाऊंगा मैं। 2 बजे से कहां पहुंच जाऊंगा? 2 बजे। बट जिसमें ये PM है, दोपहर है, तो जैसे मैं 2 बजे पहुंचूंगा तो ये रात की 2 बजे हो जाएगी। 12 घंटे जैसे मैंने जोड़ा तो ये रात की 2 हो जाएगी, और जैसे ही रात की 2 लगी तो ये AM हो जाएगा, मतलब कि सोमवार से मैं कहां पहुंच गया? मंगलवार पे। 12 घंटे बाद जैसे मैंने इसमें दोबारा जोड़ा तो मैं मंगलवार के 2 बजे पहुंच गया, जो कि रात की 2 है। और मुझे तो जाना है मंगलवार की सुबह 8 बजे पे, तो इसमें 6 और जोड़ दो तो बस ये आंसर आ जाएगा 24। तो ये ठीक है, 12 घंटे ये, 6 घंटे ये, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। इसे आप कैलकुलेट कर दो, आसान है भाई। 7 दूनी 14, 7 छंगे 42, अच्छा 14 × 14 = 42। ठीक है, 12 × 36, मतलब 36 घंटे के बाद वो सही समय दिखा देगी। 36 घंटे के बाद। तो मैंने ठीक कब किया था भाई उसे? रविवार दोपहर 2 बजे, रविवार दोपहर 2 बजे सही किया था। तो आप देखो रविवार 2 PM पे, अगर मैंने रविवार 2 PM पे उसे सही किया था तो रविवार से मैं कहूंगा सोमवार पे, रविवार से कहूंगा सोमवार पे, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा लगे हैं। तो 24 घंटे जैसे बचे, 24 घंटे जैसे हुए, मैं कहां पहुंच गया? मैं पहुंच गया सोमवार 2 PM पे। सोमवार 2 PM पे पहुंच गया। अब अगर आगे जाऊंगा तो मुझे पता है सर 12 घंटे ही तो एक्स्ट्रा है, तो 12 घंटे और जोड़ दो। तो सोमवार 2 बजे में 12 घंटे जोड़ोगे तो रात की 2 हो जाएगी, और रात की 2 AM होती है, और रात की 2 से सोमवार से क्या लग गया? मंगलवार। भाई इस दिन लग गया मंगलवार, और ये मंगलवार की रात की 2 है, मतलब कि 2 AM। मंगलवार की रात की 2 है, उसे क्या बोलते हैं हम? 2 AM। क्या इतना क्लियर है भाई आप सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो क्या बोला है? बोला है प्रश्न में कि 24 घंटे में धीमी हो जाती है। 24 घंटे में क्या हो जाती है भाई? धीमी हो जाती है। कितनी धीमी हो जाती है? 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। ठीक है, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। 24 घंटे में 1 घंटा क्या हो जाती है? धीमी। अच्छा ठीक है सर, 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। तो पिछली बार हमने जब देखा था तो जब तेज हो रही थी तो हम जोड़ रहे थे, इस बार 1 घंटा धीमी हो जाती है तो मैं कम लिख दूंगा। भाई पिछली बार जब हमने देखा था कि तेज हो रही है घड़ी, अगर घड़ी तेज हो रही है तो हमने जोड़ा था, तो इस बार अगर धीमी हुई तो हमने घटा दिया, क्या दिक्कत है? तो 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो गई। आप कुछ बताओ, नीचे आप क्या लिखोगे? यही 23, ऊपर क्या लिखोगे? ये 24, इंटू में कुल समय। अगर आप कुल समय देखोगे यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ रविवार शाम 6 बजे, रविवार 6 PM, रविवार 6 PM से मुझे कहा जाना है? मंगलवार दोपहर तक, मंगलवार दोपहर 4 बजे तक,
मतलब 4 PM तक। तो रविवार से अगर मैं जाऊं सोमवार पे, रविवार से मैं कहा जाऊं अगर सोमवार पे, सोमवार के 6 PM तक, सोमवार के 6 PM तक, तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। अब अगर मान लो मैं सोमवार से मंगलवार के 6 PM तक चला जाऊं, सोमवार से मंगलवार के 6 PM तक चला जाऊं, कहां पे, मंगलवार, मंगलवार के अगर मैं 6 PM तक चला जाऊं तो कितने घंटे हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे, मतलब 24 घंटे और हो जाएंगे। बट सर ये तो 6 PM थोड़ी है, मंगलवार का 4 PM है, मतलब 2 घंटे कम है, तो 2 घंटे कम है तो 24 में से 2 कम कर दो, कितने घंटे, 22 घंटे है। मतलब कि 24 घंटे ये है, 22 घंटे ये है, टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 46 घंटे हो गए, टोटल अगर आप जोड़ोगे 46 घंटे हो गए। बस कुछ भी नहीं करना, 46 लिख दो, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 24 दूनी 48, मतलब 48 घंटे के बाद सही समय दिखाएगी, 48 घंटे के बाद सही समय दिखाएगी। तो आप खुद बताओ सर 48 घंटे मतलब क्या, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन बाद दिखा देगी वो सही समय। जैसे मान लो बोलूं रविवार, रविवार से मैं गया सोमवार, सोमवार से मैं गया मंगलवार पे, तो आप खुद बताओ रविवार से जब सोमवार पे जाओगे तो 24 घंटे हो गए, मंगलवार से सोमवार से मंगलवार गए तो 24 घंटे हो गए। 6 PM था, ये भी 6 PM, ये भी 6 PM, और यहां पर भी देखोगे तो 6 PM, मतलब कि मंगलवार को वो 6 PM है सही समय, मतलब मंगलवार को 6 PM है, जो 4 बजे दिखा रही है ना, वो जो 4 बजे दिखा रही है ना, वो वास्तव में कितना है, 6 PM है, मतलब कि 6 बज रहे होंगे उस समय, उस समय 6 बज रहे होंगे जब ये दिखा रहा है 4 बजे, तो वास्तविक समय क्या है, 6 PM। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़े अच्छे। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे। स्पेशल पॉइंट्स कैसे, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हमने कोण पर आधारित किए, ठीक है। अब हम देखो कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मान लो ये क्या है, घड़ी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, मैं मान लो इस प्रकार से बोल दूं कि कब घड़ी की सुइयां दोनों, मान लो 8 बजे से, जैसे 8 बजे और 9 बजे के बीच एक बार मिलती कि नहीं मिलती, दोनों 8 बजे और 9 बजे के बीच दोनों घड़ी की सुइयां मिलती है, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि कब वो दोनों 8 बजे और 9 बजे के बीच 8 बजे से बराबर दूरी पर रहेंगी, 8 बजे और 9 बजे के बीच 8 बजे के बराबर दूरी पर रहेंगी, ठीक है। तो वो इस प्रकार से हो सकता है बिल्कुल एंगल कि यार 8 बजे और 9 बजे के बीच, या फिर यहाँ पे आ गया कोण कि कितनी बजे दोनों बराबर रहेंगी, मतलब बराबर एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहेंगी, 8 बजे और 9 बजे के बीच कब दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहेंगी। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 5 बजे से बराबर की दूरी पर रहेंगी, मतलब ये इस प्रकार ही तो है क्वेश्चन कि यहाँ पे होता है 6, इधर साइड 5, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 4, तो उसने क्या बोला 4 बजे से 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से बराबर रहेंगी। तो या तो हो सकता है पहली कंडीशन सर यहाँ पे दोनों घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक हो, अगर घड़ी की सुइयां दोनों एक के ऊपर एक है तो यहाँ पे ये वो पॉइंट है 0 डिग्री वाला, देखो अगर घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक है तो 0 डिग्री कौन बनेगा, तो एक तो ये पॉइंट है 0 डिग्री वाला, जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे से बराबर की दूरी पर रहेगी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सर, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जैसे मान लो ये 5 है ना, और यहाँ पे 6 है और ये 4 है, तो इस प्रकार से 5 बजे से बराबर दूरी पे नहीं है क्या है, 4 बजे से 5 बजे के बीच 5 बजे से बराबर दूरी पे नहीं है क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है, कितनी, 2 वाले। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे तो ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज बन सकती है, एक तो 0 डिग्री वाली बात, 0 डिग्री वाला जिसको आपको पता ही है फॉर्मूला थीटा प्लस माइनस बराबर 11/2 है ना, और यहाँ पे था 30 मिनट माइनस का 30 इंटू में पावर, या तो यहां से निकालो आप, या तो यहां से निकालो, या फिर इस तरह से निकालो, दोनों ही फॉर्मूले है दोनों के लिए। ये फॉर्मूला कब काम देगा, जब दोनों 0 डिग्री पर हो, जब दोनों क्या हो 0 डिग्री पर हो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है, और दोनों 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री मतलब जब उनके बीच का कोई कोण ना बना, तो ये फॉर्मूला काम देगा 0 डिग्री के लिए। और ये वाला फॉर्मूला कब काम देगा,
जब हमने बोला मान लो जैसे ये 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 था, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये 5 है, ये 4 है और यहाँ पे 6 है, बराबर दूरी पर रहे। बराबर दूरी पर रहने का तरीका एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है जब एंगल के बारे में, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2/13 2/13 30 प्लस माइनस एंगल। अच्छा ये एंगल क्या है भाई, ये एंगल है जिसे जिसका अपन रेफरेंस ले रहे हैं ना, जैसे 5 का रेफरेंस ले रहे हैं ना, 5 का, कि 5 बजे से कितनी बजे वो दोनों इतने डिग्री के एंगल पर होगी, तो उसका भाई 5 का 30 गुना कर दो, 5 का क्या कर दो 30 गुना कर दो, यही क्या है हमारा एंगल। भाई देखो अगर मान लो यहाँ पे 7 बजे होता ना, तो 7 का मैं क्या कर देता 30 का गुना कर देता, वही हो जाता 7 × 21 = 210। 6 बजे का बोलता कि 6 और 7 के बीच कब 6 के बराबर दूरी पर रहेगी, तो 6 × 3 = 18, जिसका रेफरेंस दिया है उसमें 30 का क्या कर दो इंटू कर दो। देखिए आप क्वेश्चन को अपने, देखो क्वेश्चन को अब ध्यान समझना। सर इसके लिए तो 0 डिग्री वाला फॉर्मूला है और इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है, दोनों के लिए अब देखते हैं ध्यान से। भाई 2 आंसर हो सकते हैं इसके, कोई गलत है ना, जरूरी नहीं है। देखो अब ध्यान से, अगर मान लो मैं बोलूं पहले वाले फॉर्मूले पे, जो कि क्या था 2/13, ठीक है, 2/13, फिर यहाँ पे था 30 और यहाँ पे था एंगल, यही था भाई, मैच कर लो भाई फॉर्मूला, यही था कि नहीं था अपना, ठीक है। ये 2/13 30 प्लस माइनस एंगल, फिर जिसका रेफरेंस दिया उसका, देखो रेफरेंस अगर 5 का दिया तो 5 आ जाएगा, 6 का दिया तो 6, 7 का दिया तो 7 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैं बोलता क्या हूं 2/13 30 प्लस बोला है कि कितने रेफरेंस दिया 5 बजे से, किसका रेफरेंस दिया 5 बजे से, तो 5 गुना क्या कर दो 30, बस कितना आ जाएगा 5 से 15 150, 150 में आप 30 जोड़ दो 180, 180, चलो ठीक है देख लेते हैं भाई, तो 2 गुना 180 बटे में कितना 13, 18 दूनी 36, 360 बटे में कितना 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 10, 13 सती की 91, बचा कितना 7/13, यही वो समय होगा 4:27 सही 7/13। आंसर क्या है सर इसका, आंसर आया 4:27 सही 7/13। ये वो समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से बराबर की दूरी पर रहेगी। 4:27 सही 7/13। कुछ भी नहीं करना भाई, इसमें मान रखना है, इस फॉर्मूले में आंसर हमारा आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना सभी महानुभावों को क्लियर है भाई इतना? बढ़े फिर आगे, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे बढ़ो, देखो अब है टाइप 2 वाले, स्पेशल टाइप 2। अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखो इसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि एक व्यक्ति 2 बजे से 3 बजे के बीच घर से निकला, ठीक है, और 5 से 6 बजे के बीच वापस आया। मतलब 2 बजे से 3 बजे के बीच घर से वो निकला है और 5 बजे से 6 बजे के बीच वापस आया है। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घड़ी की जो दोनों सुइयां है ना, घड़ी की सुइयां, उनने स्थान बदल लिया है। उनने क्या बदल लिया है, स्थान। जैसे मान लो ये है, मान लो घड़ी, ठीक है, ये क्या है घड़ी। अगर मान लो 2 बजे से 3 बजे निकला, मान लो मैं बोल सकता हूं कि पहले मान लो ये हो गई बड़ी घड़ी, मिनट वाली यहाँ पे थी, और घंटे वाली चलो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे थी, आवर वाली। तो जब गया था उसने ये देखा, बट जब वो वापस लौटा ना तो उसने क्या देखा, उसने सेम चीज, ये क्या बोला कि यहाँ पे आ गई घंटे वाली सुई, मतलब पलट लिया, स्थान पलट लिया, और यहाँ पे आ गई मिनट वाली सुई, यहाँ पे क्या आ गई मिनट वाली सुई। तो जब देखा, क्या देखा उसने कि स्थान पलट चुका है, मतलब दोनों घड़ियों का, जब गया और वापस आया तो स्थान क्या है, बदल चुका है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन को पूछा क्या क्या है। देखो पूछा क्या क्या है, पूछा है कि कितने समय के लिए बाहर था। पूछा है क्या कि कितने समय के लिए बाहर था, कितने समय अच्छा बाहर टहल के आया हो, घर से कब निकला था और घर कब आया, घर से कब निकला था और घर कब आया। आपको बताया तीनों चीजों के लिए भाई मैंने बोल रखा है कि कितने समय के लिए बाहर था। अगर वो निकालना है तो 720/13 इंटू में n, मतलब जितना समय हुआ है, जितना जो भी है। कब निकला था घर से, कब निकला था वो निकालना है। तो देखो H1 और H2 की जरूरत पड़ेगी। जहां पे अगर मैं बोलूं
तो ये जो पहला हुआ ये हुआ H1, ठीक है। ये जो पहला है ना, पहला हिस्सा ये है H1, और ये जो 5 है ना 5, ये है H2, ठीक है। इसको ध्यान रखना भाई, है ना, ये है H2 और ये है H1, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना। अगर मान लो बोल दे तो ये H2 H1 कब निकला था निकालने के लिए, और घर कब आया, अगर वो निकालना है तो 60/143 12 H1 प्लस का H2। आपको पता है H1 और H2 कौन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 720/13 इंटू में क्या है देखो। अच्छा ये ध्यान समझ लेना, ये एन क्या है बता देता हूं भाई। एन क्या है, जैसे मान लो 2 बजे से 3 बजे के बीच निकला और 5 बजे से 6 बजे के बीच आया, तो जितनी बजे निकला और जितना आया वो उन दोनों का अंतर है 3 घंटे। जितने घंटे लगे ना ये वही है ना, ठीक है भाई। देखो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं बोलता हूं क्या सर, पहला क्वेश्चन का जवाब लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन का हमें बताया पहला क्वेश्चन कितने समय के लिए बाहर रहा, इसके लिए फॉर्मूला है 720 देख लो भाई, अभी दिखाया था मैंने 720/13 इंटू में एन, जहां पे एन क्या है, एन जितना समय स्पेंड किया, ठीक है, जितना समय क्या किया स्पेंड किया। अब देखो ध्यान से 720/13 इंटू में एन। अब जरा बताओ निकला कब था। सर निकला था 2 बजे, वापस आने के लिए कब निकला 5 बजे। कितने समय बीते 3 घंटा बीता। जैसे ही 3 घंटे बीते आप गुणा कर दो भाई, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2160/13, बस ये वो समय आ जाएगा। भाग लगा दो, ठीक है, 13 एकम 13, बचेगा कितना भाई 8 बचेगा, ठीक है। 13 छंगे 78, अगर आप देखोगे 13 छंगे 78, फिर कितना बचेगा वापस से 8 बचेगा, वापस से 13 छंगे 78, मैं बोल सकता हूं 78, फिर बचा कितना 2/13, ठीक है। कितना बचा 2/13। क्या मैं 166 सही 2/13 मिनट बोल सकता हूं, या फिर मैं इसी को ऐसे नहीं बोल सकता क्या भाई, इसको ऐसे नहीं बोल सकता 120 मिनट प्लस 46 सही 2/13 मिनट। अच्छा 120 मिनट क्यों बोला, क्योंकि सर 120 मिनट में हो जाते हैं 2 घंटे, तो मैं बोल सकता हूं 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट। मतलब इसको मैं इस तरह से आंसर बोल सकता हूं, इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट के लिए वो बाहर था। 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट के लिए वो क्या था, बाहर था, बाहर टहलने गया था, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते भाई दूसरे क्वेश्चन पे। अगर आप दूसरे क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोलेगा कब निकला था, कब निकला था उसके लिए हमने क्या बताया है कि कब निकला था 60/143 12 इंटू H2 प्लस H1। 60/143 क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 60/143 12 इंटू H2 प्लस H1। बिल्कुल ध्यान समझो भाई, ये H1 है ना, ये H1। वापस समझ लो आप लोग क्या देखा हमने, 60/143 12 H2 प्लस का H1, और आपको पता है H2 कौन है और H1 कौन है, तो 60/143, फिर यहाँ पे 12 इंटू H2, H2 है 5 प्लस का H1 कौन है 2, H1 कौन है 2, बस कर दो आंसर। 12 5 60 और 2 62, ठीक है, 62 इंटू 60 कर दो, ठीक है, 6 संग 36 और 6 दूनी 12, 372 अपॉन में 143, 226, ठीक है। और वापस जब बटे में आएगा तो उसे कैलकुलेट कर लेना, लगभग है ना, लगभग इतना समथिंग आ जाएगा 1 या 2, ठीक है। क्या इतना क्लियर है भाई, ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है आप लोगों को। बढ़े फिर आगे, आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो आगे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि घर कब आया, देखो कब निकला था और कब आया के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, बस H1 और H2 का स्थान बदल जाएगा। 60/143 H1 प्लस H2। तो आप सीधी बात बताओ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूं 60/143 12, पिछली बार H2 था तो इस बार H1 प्लस का H2, और आपको पता है H1 है 2 और H2 कितना है 5, तो 60/143, यहाँ पे कितना 12 इंटू H1 कितना 2 प्लस H2 कितना 5, तो 12 दूनी 24 और 5 29,
ठीक है, 12 दूनी 24 और 5 29, 29 इंटू अगर आप 6 करो तो 29 इंटू 6 कर दो, 6 दूनी 12, 6 नमे की 54, ठीक है, 174, 0 अपन में 143। बारह 17 लगभग कैलकुलेट कर लेना भाई इसे, है ना, डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? देखो मान लो एक और क्वेश्चन देखो, पहले ये देखो अच्छे से नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। पहले हमने ये देखा भाई कि कितने समय के लिए बाहर था, फिर कब निकला था और कब आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं आपको, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। मान लो बोलूं कि एक व्यक्ति 1 से 2 के बीच निकला, ठीक है, और मैं बोलता हूं 7 से 8 के बीच आया, या फिर 4 से 5 के बीच आया, तो तीनों क्वेश्चन मतलब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत पाई गई, है ना, ये ऐड कर लेना भाई, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत पाई गई, तो कितने समय के लिए बाहर था, कितने समय बाहर था, ठीक है, कब निकला, वही क्वेश्चन थे ना अपने जो भी थे, कि कब निकला था और कब आया, कब निकला और तीसरा कब आया। ठीक भाई, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। आज हमारा ये घड़ी जो चैप्टर है इसकी समाप्ति होती है। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी थोड़ी जोर से दबा देना, मेरे कानों तक आवाज आ जानी चाहिए।